So dear students, in the previous class we have proved one theorem. So in that theorem we have proved that if vector A and vector B are any two non-zero and non-collinear vectors, then we have proved there exists vector R coplanar with vector A and vector B. Vector R coplanar with vector A and vector B such that vector R is equal to what is m vector A plus n vector B. Vector R is equal to what is m vector A plus n vector B. That means here क्या है, R is a linear combination of vector A and vector B. यानी इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर आपको तीन वेक्टर को कोप्लानर अगर प्रूव करना है, यानी वेक्टर R, वेक्टर A and वेक्टर B are coplanar if and only vector R is a unique linear combination of what is vector A and vector B. यानी इसका मतलब तीन वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करना है तो क्या रहना चाहिए कि इसमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर का क्या रहना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, एंड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूनिक. तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, बाय यूजिंग दिस थ्योरम विल प्रूव अनदर थ्योरम. तो सी हियर वन थ्योरम इज रिटन. तो दिस इज थ्योरम थर्ड. थ्री वेक्टर्स vector A, vector B and vector C are coplanar if and only if there exists a non-zero linear combination x vector A plus y vector B plus z vector C is equal to vector 0 with x y z not equal to 0. यानी इसमें एक्चुअली क्या रहना चाहिए, इसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, कम से कम एक वहाँ पे नॉन जीरो रहना चाहिए. यानी ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव करना है. तो प्रूव, हाँ तो देखो अब यहाँ पे दिस इज गिवन, क्या दिया है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर. ये कोप्लानर है और आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0 विथ एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0 0 0. ये प्रूव करना है. ठीक है, तो वैसे इसमें का एक्चुअली यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 दिया, मगर इसमें से कोई भी कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए. तो इसमें देखो है तो इसमें दो पार्ट हैं. तो ओनली इफ पार्ट, क्योंकि इफ एंड ओनली दिया है तो ओनली पार्ट है. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर एबीसी आर कोप्लानर. वेक्टर एबीसी क्या है, कोप्लानर है और ये अपने को प्रूव करना है. तो पहले देखो अब हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये प्रूफ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ओनली इफ पार्ट. ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, हाँ तो अब देखो यहाँ पे, तो इन दिस केस देयर आर टू केसेस. अब देखो यहाँ पे तीन वेक्टर कोप्लानर है. सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर where we can say any two vectors say वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर. यानी यहाँ पे दो पार्ट है इसमें. तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, सपोज ये तीन वेक्टर कोप्लानर है और उसमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है. तो यहाँ पे क्या करें अपन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर ले रहे हैं. अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर कोलिनियर है तो वी नो वन रिजल्ट, क्या है, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर कोलिनियर है तो वहाँ पे क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ऑलवेज नॉन जीरो स्केलर एक्स एंड वाई सच दैट क्या होता है, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से बाय रिजल्ट वी नो दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स क्या है, x and y such that x vector a plus y vector b is equal to vector 0 where x and y are
नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे यानी। अब देखो ये कॉम्बिनेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कैसे, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस वी कैन से जीरो वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एनीथिंग यानी क्या हो जाएगा जीरो। तो वेयर वी कैन से व्हाट इज एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, ठीक है, एक्स वाई जीरो, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यानी यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट इज जीरो, यानी इसका मतलब क्या है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन। उसके बाद में सेकंड केस है, सपोज एनी टू वेक्टर्स from A, B and C are non-collinear, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, A एंड B कोलिनियर लिया था, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर लेते। अब यहाँ पे सपोज एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम ए बी सी आर नॉन कोलिनियर है, नॉट कोलिनियर बोलो या नॉन कोलिनियर है ना, इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने को ये मालूम है कि वी कैन से सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, ये तो दिया ही है वहाँ पे, आर कोप्लानर। देखो वेक्टर ए बी सी क्या है, कोप्लानर है। अब आपको मालूम है कि अगर वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर है तो देयरफॉर एनी वन वेक्टर से वेक्टर सी क्या बोलेंगे यहाँ पे, मस्ट बी यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो आपको रिजल्ट मालूम है बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन से, अगर वेक्टर कोप्लानर है तो क्या रहता है यहाँ पे, उसमें से एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर का क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर सी मस्ट बी रिटन एज एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, बराबर है, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी वेयर x and y are scalars not both zero, ठीक है, आर स्केलर्स नॉट बोथ जीरो। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स अब देखो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी एंड माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी and what is plus minus 1 vector c is equal to 0 where क्या रहेंगे यहाँ पे x y and minus 1 not equal to 0। देखो यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब अगेन क्या हो गया, यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रही है। तो देखो यानी पहले पार्ट में क्या था, ये ओनली पार्ट है, इसमें गिवन है वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है, वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है और आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करना है विथ एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो या तीनों लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली जीरो लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले दो पार्ट है यहाँ पे, केस वन और केस टू। केस वन में क्या लिया मैंने, वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर है वेयर एनी टू वेक्टर से ए एंड बी आर कोलिनियर। देखो यानी यहाँ पे क्या लिया मैंने, सपोज ये तीन वेक्टर में से दो वेक्टर कोलिनियर है। अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो वी नो वन रिजल्ट, ठीक है। कौन सा रिजल्ट मालूम है, बाय रिजल्ट वी कैन से वी नो दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स एंड वाई such that x vector a plus y vector b is equal to vector 0 where x and y are what is not both 0। और इसको मैंने क्या किया, अरेंज किया, क्या किया, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस इसको मैं 0 वेक्टर से ऐसा लिख सकता हूँ, यानी इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर 0, ठीक है, वेयर x y z नॉट इक्वल टू 0। ये भी यहाँ पे भी आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 लिखा तो भी चलेगा, रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या किया, सपोज इसमें से कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, यानी कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, कोई भी वेक्टर्स क्या कोलिनियर नहीं है। तो इसका मतलब अब ये तो दिया ही है, क्या दिया है, वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर दिया है, तो वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है।
तो आपको थ्योरम मालूम है, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम वी नो दैट इफ द 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेक्टर क्या रहेगा, देयर एग्जिस्ट क्या बोलेंगे वहाँ पे, वहाँ से एक वेक्टर क्या रहेगा, बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा यानी। तो इसीलिए यहाँ पे वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर नॉट बोथ जीरो। और इसको मैंने क्या किया, वेक्टर सी को उधर शिफ्ट किया और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये कौन सी होगी, जेड की वैल्यू होगी, जेड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे माइनस वन है यानी इसको मैं अगेन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई एंड माइनस वन, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वन है यानी। तो ये हो गया यानी। अब उसके बाद में देखो ये हो गया ओनली इफ पार्ट। अब उसके बाद में इफ पार्ट है, इसके बाद में क्या है इफ पार्ट है, इसको आप कन्वर्स करके भी बोल सकते हैं। अब देखो ये पार्ट प्रूव करना है। अब कन्वर्स पार्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो प्रूव किया था यहाँ पे ये गिवन में रहेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा। तो दिस इज गिवन एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। ठीक है, वेयर एक्स वाई एंड जेड नॉट इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, यानी तीनों नॉन जीरो है, कोई भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, ये गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, ये प्रूव करना है, वेक्टर ए बी सी कोप्लानर। ठीक है, तो अब देखो जो गिवन है उसी को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर, हाँ तो क्या दिया यहाँ पे, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो, ये गिवन है। तो आपको कोप्लानर प्रूव करना है। तो कोप्लानर का मतलब क्या है, इसमें से कोई भी एक वेक्टर अगर बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं अपन यहाँ पे, सपोज z इज नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज z इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पे, इसको दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे, z वेक्टर c इज इक्वल टू x वेक्टर a माइनस हो जाएगा माइनस y वेक्टर b। तो यहाँ पे सिंस z इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या कर सकते हैं अपन, इससे डिवाइडिंग बाय z। ठीक है, यानी देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेक्टर c इज इक्वल टू x बाय z वेक्टर a माइनस y बाय z वेक्टर b, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज या देयरफॉर वेक्टर c इज इक्वल टू क्या कहते हैं यहाँ पे m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। तो क्या करें अपन यहाँ पे, वेयर m इज इक्वल टू क्या है माइनस x बाय z एंड n इज इक्वल टू माइनस क्या है y बाय z, क्या स्केलर है ये। ठीक है, इसके जगह पे क्या कर रहा हूँ मैं m और इसके जगह पे क्या लिख रहे हैं n, तो प्लस साइन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज वेक्टर c इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। एंड इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर c इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोप्लानर। देयरफॉर वेक्टर a b c आर क्या है, कोप्लानर। तो देखो यानी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये थ्योरम भी यानी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, समझा ना, पहला पार्ट तो मैंने रिपीट किया था, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या दिया है, गिवन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन दी है वेयर एक्स वाई जेड नॉट जीरो है, वी हैव टू प्रूव वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर। अब आपको मालूम है कि वेक्टर ए बी सी को अगर कोप्लानर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, वन वेक्टर मस्ट बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर्स। तो इसीलिए क्या किया, कंसीडर करो ये, सपोज इसमें से z नॉट इक्वल टू जीरो है। अब z नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसलिए क्या करेगा अपन, वेक्टर c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो z वेक्टर c इज इक्वल टू, दोनों को शिफ्ट किया तो माइनस साइन हो गया, z नॉट जीरो है इसलिए डिवाइडिंग बाय z कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय z करने के बाद क्या रहा, वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय जेड। तो अब ये दो स्केलर है इसलिए इसके जगह पे मैंने m लिया,
y और z ऑल्सो स्केलर है, अगर आप दो स्केलर को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अनदर स्केलर, इसके जगह पे n लिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर c इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर a b c आर व्हाट इज कोप्लानर। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ, तो देखो अब ये थ्योरम हो गया, तो इसके बाद में विल डिफाइन वन थिंग दैट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट वी कैन से ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए। अब देखो यहाँ पे ये एक वेक्टर दिया है, सपोज ओ इज द इनिशियल पॉइंट एंड सपोज यहाँ पे ए क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, यानी देखो ये जो वेक्टर है, अब इसका अगर इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है, अगर गिवन वेक्टर का क्या है, इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए टर्मिनल पॉइंट, यानी यहाँ पे ए है तो ए, यानी और इसको डिनोट यानी पर्टिकुलरली वेक्टर ए से ही करते हैं, यानी समझे, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, वी कैन से द वेक्टर ओ ए whose initial point O is fixed, that is particularly we are taking here origin, this is fixed, that is origin, we can say is called position vector of point A, is called what is position vector of point A. It is denoted by, it is denoted by वेक्टर A। देखो उसको यानी क्या करते हैं, स्मॉल वेक्टर A से डिनोट करते हैं, यानी देयरफॉर वी कैन से वेक्टर OA। देखो इसका इनिशियल पॉइंट क्या फिक्स है, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, ओरिजिन ले रहे पर्टिकुलर, क्योंकि आपको मालूम है ओरिजिन है 0 0। हाँ, तो दैट मीन्स वेक्टर OA इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वी कैन से पॉइंट, देखो शॉर्ट में PV करके लिख सकते हैं आप, पॉइंट A एंड वी कैन राइट दिस एज वेक्टर A। ठीक है, उसी टाइप से अगर ये ऐसा दिया होगा वेक्टर OB, यानी क्या लिखेंगे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हाट इज B, दैट मीन्स वेक्टर B। अगर ये वेक्टर OR दिया है, दिस इज इक्वल टू वी कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, वी कैन डिनोट इट बाय वेक्टर R। ठीक है, यानी ये जो टर्मिनल पॉइंट है उसी से रिलेटेड आपको ये नोटेशन लेना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, पर्टिकुलरली इफ इट इज ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे टू एक्सप्रेस वेक्टर AB इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, अब वेक्टर AB को क्या करेंगे अपन, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, एंड दिस गिव्स द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेक्टर AB। अब देखो सपोज हियर वेक्टर AB इज गिवन, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये वेक्टर AB है। अब सपोज हियर O इज फिक्स पॉइंट, O इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OA। अब देखो इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो O फिक्स पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OA, वेक्टर OA यानी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है, देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज वेक्टर A। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ज्वाइन OB। अगर आप OB को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे O फिक्स पॉइंट है, इसलिए OB यानी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B यानी वेक्टर B। ठीक है, तो ये हो गया, यानी क्या किया मैंने यहाँ पे, let us suppose that vector AB is a given vector, ये गिवन वेक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिया मैंने, लेट O is a fixed point, that is origin, फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। उसके बाद में क्या किया मैंने, ज्वाइन OA एंड OB, एंड देयरफॉर वेक्टर OA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, एंड इसको क्या करेंगे, वेक्टर A से डिनोट करेंगे,
और वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट मीन्स वी डिनोट इट बाय व्हाट इज वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे, देखो क्या आता है, तो वी कैन से देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, तो ओ ए बी डायरेक्शन देखो ले सकते हैं अपन ये, तो ओ ए प्लस ए बी यानी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ठीक है, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ बी, एंड दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, दैट मीन्स यू विल गेट हियर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस वेक्टर ए या बी बार माइनस ए बार वी कैन से। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ये बी यानी क्या हो गया, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। देखो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर ए बी यानी वेक्टर ए बी को आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते। देखो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर बी माइनस ए यानी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी यानी क्या टर्मिनल पॉइंट है और ए यानी क्या इनिशियल पॉइंट है, तो माइनस क्या आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा दिया होगा वेक्टर सी डी, तो वेक्टर सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, दैट मीन्स इसको मैं वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कोई भी वेक्टर हो उसको आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी सपोज यहाँ पे वेक्टर पी क्यू है, तो वेक्टर पी क्यू यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वी कैन से क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हाट इज क्या है, टर्मिनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे पी है, यानी ये आ जाएगा वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो इस तरह से कोई भी वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दिस गिव्स द फार्मूला फॉर फाइंडिंग वेक्टर ए बी इफ यू नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, एंड नाउ विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन ए प्लेन। तो वी कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। हाँ, तो देखो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, सपोज हियर आर इज एनी पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज गिवन एज एक्स वाई। देखो यानी यहाँ पे क्या करे अपन, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट आर एक्स वाई इज एनी पॉइंट इन द प्लेन। कोई भी प्लेन में ले सकते हैं, एक्स वाई प्लेन लो या कोई भी लो, प्रॉब्लम नहीं इधर का, इसको एक्स डैश इसको वाई डैश ले सकते हैं। ठीक है, आर एक्स वाई व्हाट इज एनी पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। अब देखो अगर मैंने ओ आर को ज्वाइन किया तो यहाँ पे ओ क्या है, ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है, और ओ आर को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ आर यानी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। यानी इसको क्या करूंगा मैं, वेक्टर आर से जोड़ करूंगा। यानी तो वी कैन से ज्वाइन ओ आर एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर एंड वी डिनोट इट बाय वेक्टर आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या करते हैं, वेक्टर आई, आई इज ए यूनिट वेक्टर, आई कैप, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या करेंगे अपन, वेक्टर जे कैप, यानी वेक्टर आई कैप एंड जे कैप आर व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो वी कैन से लेट आई कैप एंड जे कैप
आर यूनिट वेक्टर्स along x and we can say y axis respectively। देखो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली है। अब देखो क्या करेंगे अपन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। लेट अस सपोज दैट RM इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड RN इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक है, यानी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल मिल रहा है OMRN। तो वी कैन से ड्रा RM and we can say RN perpendicular to क्या है, x and y axis respectively and therefore यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, OMRN is a rectangle। अब ये रेक्टेंगल है तो आपको मालूम है रेक्टेंगल में क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड therefore यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वेक्टर OM इज इक्वल टू, हाँ क्या जाएंगे देखो, वेक्टर OM इज इक्वल टू वेक्टर NR। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे और वेक्टर क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल टू वेक्टर ON एंड वेक्टर व्हाट इज ON इज इक्वल टू वेक्टर क्या है यहाँ पे NR। तो इसको लेते हैं इक्वेशन सपोज 1। ठीक है, देखो यानी डायग्राम से क्लियर है। अब इसके बाद में देखो इन ट्रायंगल OMR बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे तो देखो डायग्राम से क्या मिलेगा यहाँ पे वेक्टर OM, देखो ये डायरेक्शन प्लस MR इज इक्वल टू OR। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर OR इज इक्वल टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर RN, सॉरी वेक्टर क्या आ जाएगा, OM प्लस MR। ठीक है, तो वेक्टर OR यानी क्या है, वेक्टर R है। देखो वेक्टर OR यानी क्या है, वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट R है। हाँ, तो और OM को एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, OM एज इट इज एंड प्लस, अब देखो फ्रॉम द डायग्राम या फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको मालूम है वेक्टर MR इज इक्वल टू क्या है, कुछ तो भी गलत लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पे MR चाहिए, वेक्टर MR, हाँ तो इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ON है। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन 2 एंड वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखो वेक्टर OM, अब एक्चुअली देखो यहाँ पे OM यानी ये डिस्टेंस हो गया, यानी एक्चुअली क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब देखो आपको एक रिजल्ट मालूम है, कौन सा, अगर यहाँ पे वेक्टर A कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, वेक्टर A कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, देन वेक्टर A कैन बी रिटन एज व्हाट इज हियर, मॉड ऑफ वेक्टर A into A cap, यानी एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो वेक्टर OM यानी जो है क्या है, x एक्सिस पे है और x एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर दिया, I। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे कि वेक्टर I कैप इज ए यूनिट वेक्टर, so we can say I cap now, I cap is a unit vector along the direction of x axis। ठीक है, that means along what is OM, vector OM and therefore तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OM इज इक्वल टू क्या लिखा है, मॉड ऑफ वेक्टर OM इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। देखो ये रिजल्ट यहाँ पे चाहे तो मैं मेंशन कर लेता हूँ कि इफ यहाँ पे ये रिजल्ट मालूम है, इफ वेक्टर A कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर A, देन वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू यूनिट वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, इट्स मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर अब देखो मॉड ऑफ OM, अब मॉड ऑफ OM यानी क्या, x है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x। तो देयरफॉर ये आ जाएगा x इंटू वेक्टर I। उसी टाइप से सिमिलरली वी कैन राइट वेक्टर ON, क्या आ जाएगा, वेक्टर ON। देखो ये वेक्टर ON, ये डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर जे कैप है। अब जे कैप है तो डेफिनेटली ओ एन को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मॉड ऑफ क्या आ जाएगा ओ एन, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ओ एन इंटू जे कैप, दैट मीन्स क्या आ जाएगा वाई इंटू वॉट इज जे कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप एंड प्लस वाई इंटू जे कैप। तो ये आ गया वेक्टर आर, यानी इसका मतलब देखो अगर आपको प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर मालूम है आर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो देन वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी अगर आपको सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा आर के कोऑर्डिनेट अगर 5 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यानी क्या करना है एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है और वाई कोऑर्डिनेट के इसमें क्या करना है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं मॉड ऑफ आर। अब मॉड ऑफ आर यानी क्या हो जाएगा डिस्टेंस ओवर। अब देखो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0 0, तो देखो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पे, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड देखो यहाँ पे आपको ये एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखो यानी वेक्टर r इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे और उसका मैग्नीट्यूड है तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। तो देखो दिस प्रूफ इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये रिजल्ट इस तरह से याद रखना है, क्या है इफ आर एक्स वाई इज एनी पॉइंट इन द प्लेन then first position vector of point r is equal to vector r, this is equal to क्या आ जाएगा x into i cap plus y into j cap, ये रहेगा पोजीशन वेक्टर। और सेकंड थिंग यानी क्या इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, दिस इज इक्वल टू क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ i cap का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड वी कैन से कॉन्वर्सली का मतलब क्या है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मालूम है तो आप पोजीशन वेक्टर है ये लिख सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप क्या लिख सकते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो दिस इज ए बेसिक रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। तो नेक्स्ट टाइम विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए स्पेस, स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ओके बाय।